हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की मतलब कक्षा 12 की जो चल रही थी हमारे फिजिक्स भौतिक विज्ञान, उसको सेकंड चैप्टर था हमारा विभव एंड विभवांतर वाला जो चैप्टर चल रहा था, विभव विभवांतर एंड संधारित्र। ये चल रहा था हमारा टॉपिक, मतलब ये चैप्टर का नाम था। उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, विभव विभवांतर और उनके कारण जो विभव होता है वो भी देखा था हमने। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों का इसमें समवेय पृष्ठ के बाद की जो वीडियो थी उसमें भी हमने समवेय पृष्ठ को देखा, उसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है ये भी देखा हमने। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारे आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसको समझो बहुत आसान तरीके से, और इसके थोड़े से डेरिवेशन टाइप से भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देखना। ठीक है पूरी। तो मैं इसको करता हूँ शुरू। देखो, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशों की निकाय की हम देखते हैं। चलो, ये कोई माना हमारा कि आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रखा है और ये यहाँ पे रखा है और ये आर दूरी पर रखे हैं। ठीक है, ये समझो। अब इसमें क्या होता है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, इनमें क्या होगा, इनमें होगा हमारा आकर्षण। प्लस माइनस में होता है आकर्षण, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। और अगर ये प्लस प्लस हुए तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्लस माइनस है तो आकर्षण, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण। ठीक है, और सेकंड बात, इस प्लस क्यू आवेश को माइनस क्यू आवेश के पास ले जाने में, सुनो, समान आवेश हो गए प्लस प्लस। ठीक है, उनको इस आवेश के पास ले जाने या उससे दूर ले जाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। समझने की कोशिश करना। अगर इस क्यू आवेश को हम यहाँ पे लेके जाएंगे इस बिंदु पर, इस प्लस क्यू आवेश को इस बिंदु तक लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या? W। ठीक है, अब वो जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगी हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी वो। फिर से समझो, वीडियो को फिर से समझो, टॉपिक को एकदम बिल्कुल क्लियर करना है। माना कोई दो आवेश हैं हमारे, प्लस क्यू या माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगे। आकर्षण कब करेंगे, प्लस माइनस है। प्रतिकर्षण कब करेंगे, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। फिर क्या होगा इनमें, देखो आवेश प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, इस प्लस क्यू आवेश को इस माइनस क्यू आवेश के पास ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा W। अब वो जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगी हमारी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये थी, इस प्लस क्यू को इस माइनस क्यू के पास ले जाने में कार्य करना पड़ेगा और वो होगी हमारी उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मैं लिखता हूं। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा की। इसको पढ़िए और टॉपिक एकदम खास से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको पढ़ो। ये देखो, दो या दो से अधिक विद्युत आवेश, देखो दो आवेश हो प्लस प्लस, ठीक है, या दो से अधिक आवेश हो, इसका मतलब है दो प्लस आवेश हो या उससे भी अधिक आवेश हो, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। बात सही है, पॉजिटिव पे तो प्रतिकर्षित करेंगे और ये माइनस प्लस है तो आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, क्या करते हैं। ठीक है, अतः आवेशों को एक दूसरे के माइनस क्यू प्लस क्यू, इस आवेश को प्लस क्यू के पास ले जाने में, आवेश को एक दूसरे के समीप ले जाने, ये इससे पास ले जाने या फिर इससे दूर ले जाने में क्या करना पड़ता है हमें, कार्य। यह कार्य उन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये समझना है, बस खत्म, गया, बाय बाय, टाटा। ठीक है, ये है हमारा इस टॉपिक। और इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना होगा दो आवेशों के कारण, दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा और तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये पढ़नी है हमें। तो अब जो हमें पढ़नी होगी दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वो मैं डालता हूं। समझने की कोशिश करना, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसको समझो। सबसे पहले देखो, मानो कोई हमें अनंत पे
दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, उन आवेशों को जो अनंत पर आवेश रखे हैं Q1 Q2, उनको मानो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इस जगह पे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे सबसे पहले लेके आएंगे हम Q1 आवेश को, ये हमारा बिंदु A मान लो, फिर लेके आएंगे हम इस बिंदु पर Q2 आवेश को, ये हमारा बिंदु मान लो B है, और इनके जो बीच की दूरी है वो है हमारी R12, ठीक है, R12। तो हमने क्या समझा, अनंत से जब हम कोई आवेश को लेके आते हैं, ठीक है, अनंत से जब कोई आवेश को हम लेके आते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कार्य, मैंने बताया था, उसी को हम कहते हैं क्या, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, हम Q1 आवेश को लेके आएंगे, फिर Q2 आवेश को लेके आएंगे, और फिर देखेंगे कि कितना कार्य हमें करना पड़ा। हम W1 प्लस W2, मतलब इसको लाने में किया गया कार्य और इसको लाने में किया गया कार्य को जोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो करते हैं शुरू। हमारा टारगेट है, हमें ये करना है, बस टारगेट रहेगा हमारा ये, ठीक है। हमें अनंत पे रखे हैं Q1 Q2 आवेश, उनको लेके आना है, एक एक से लेके आएंगे, एक साथ नहीं लेके आ सकते, ठीक है, एक एक से लेके आएंगे, तब हमें जो भी हमारे आएगा उसको हम प्लस कर देंगे, किसमें, कार्य को, ठीक है। और जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो V बराबर होता है हमारा कार्य अपॉन आवेश, ये होता है, ठीक है। तो हमें जब कार्य निकालना पड़ेगा तो कार्य बराबर हो जाएगा हमारा विभव इनटू आवेश, ठीक है, ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमें बस क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें विभव बताएंगे और जो आवेश Q1 को लेके आ रहे हैं उसका मान रखेंगे और विभव कितना है वो रखेंगे, कार्य निकल के आ जाएगा। तो करते हैं शुरू। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, देखो अनंत है तो हमें क्या करना है, अनंत से लेके आना है, किसको, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Q1 आवेश को लेके आएंगे, कहाँ पे, मानो ये कोई हमारा बिंदु है, इस पे हम Q1 आवेश को लेके आएंगे, ठीक है। तो करो, ये Q1 आवेश है, फर्स्ट में ले लो, फर्स्ट स्टेप में ले लो Q1 और सेकंड स्टेप में ले लेंगे हम Q2 और उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो, तो देखो इस आवेश को इस तक लेके आए, ठीक है, इसको यहां तक लेके आए, ले आए, चलो, तो हमें कितना कार्य करना पड़ा, फॉर्मूला होता है हमारा विभव का, कार्य बट्टे या कार्य अपॉन आवेश, यहां से जब हम कार्य निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा विभव इनटू आवेश, ठीक है। आवेश कौन सा है हमारा Q1, विभव कितना है, इस बिंदु पे कितना विभव है वो। अब देखो विभव जब उत्पन्न होता है, उत्पन्न विभव कब होता है, या तो हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हों तब विभव उत्पन्न होता है, या फिर वहां पहले से ही कोई आवेश हो तब विभव उत्पन्न होता है। तो यहां पे जब था तो यहां खाली एक बिंदु था, यहां कोई कुछ नहीं था, यहां सिंपल हम इसको यहां लेके आ रहे थे आवेश को, तो यहां पे विभव हमारा कुछ नहीं था, विभव कितना था, यहां पे 0 था हमारा। विभव जब वो उत्पन्न होता है वो दो बिंदुओं के कारण होता है, या फिर वहां पहले से ही आवेश हो या फिर हम किसी विद्युत क्षेत्र में उसको लेके जा रहे हो, ठीक है, तब होता है। अगर हम किसी बिंदु पर वैसे ही लेके जा रहे हैं, समझने की कोशिश करना, अगर हम वैसे ही किसी बिंदु पर लेके जा रहे हैं तो वहां कोई, अगर देखो मान के चलो यहाँ कोई भी विभव नहीं है, ठीक है, कोई भी विभव नहीं है। अब तुम लाइट की मान लो, मेरे पास मान लो कोई बल्ब है, ठीक है, मेरे पास कोई बल्ब है, उसका एक तार मैंने लगा दिया पॉजिटिव में, ठीक है, धनात्मक सिरे पे, और जो ऋणात्मक सिरा जो बचा है वो मैंने कहीं और फिट कर दिया, वहां जहां कोई भी आवेश ना हो, तो वो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, नहीं। जब हम उसे उसके ही विद्युत क्षेत्र में या उसी आवेश पर लेकर जाएंगे जो उसे चाहिए, तब वो बल्ब जलेगा, ठीक है। मैं बस रिलेट कर रहा हूं, इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, खाली एक आवेश है, उसको एक बिंदु पर लेके आ रहे हैं, तो हमें जो वहां पे विभव होगा वो शून्य होगा। तो जब विभव शून्य होगा 0 और आवेश कौन सा है Q1, तो कार्य कितना आएगा हमारा 0, मतलब कि Q1 अनंत से जब हम Q1 आवेश को
एक बिंदु पर लेके आएंगे तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, 0। इसको लिख लो। फर्स्ट स्टेप में क्या, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु, ये बिंदु P है मान लो, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वहां पर विभव शून्य है। खत्म। फर्स्ट स्टेप में इतना समझो, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप होगा हमारा, सेकंड स्टेप होगा हमारा Q1 आवेश आ चुका है, सेकंड स्टेप में Q2 आवेश को लेके आएंगे, समझो। स्टेप नंबर 2, ठीक है। ये हमारा अनंत था, यहाँ पे Q1 आवेश था, Q1 आवेश को हम इस बिंदु तक ले आए थे, ये बिंदु हमारा A था। अब जो बचा है हमारा Q2 आवेश, उसे लेके आ रहे हैं हम इस बिंदु तक, तो उसे इस बिंदु तक लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ तक ले आए, ठीक है, लेके आ गए हम, और उनके जो बीच की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R12, समझना, उनके बीच की दूरी R12। फॉर्मूला लगाओ, क्या विभव का फॉर्मूला क्या है, विभव का सिंपल फॉर्मूला ये कार्य अपॉन आवेश, कार्य निकालेंगे, Q2 आवेश को इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, विभव। अब देखो, अब विभव जो हो रहा है हमारा Q2 आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि Q1 आवेश को जब लेके आए थे तो उसका एक क्षेत्र बन गया था वहां पे, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो, तो इसका एक क्षेत्र बन गया, हाँ, ठीक है। अब उसी क्षेत्र में हम किसी बिंदु पर Q2 आवेश को लेके आए, तो देखो विभव कितना होगा हमारा, विभव का फॉर्मूला कितना निकला था हमारा, KQ अपॉन R, मतलब दूरी, ये हमारा विभव का फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां पे विभव कितना हो जाएगा, इस बिंदु के कारण इस पर, मतलब Q1 के कारण Q2 पर जो विभव होगा वो इतना होगा। तो यहां पे लिख लो, विभव जो हमारा होगा, फॉर्मूला ये था हमारा कार्य निकालने का, विभव इनटू आवेश, ठीक है। तो विभव कितना हो गया हमारा, विभव है ये KQ अपॉन R इनटू, और ये क्या हमारा Q2 आवेश, ठीक है, ये हमारा Q2 आवेश, क्योंकि इसको इसके पास लेके आ रहे थे हम। तो इसमें कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर K, ये मानो Q1 है और ये Q2 अपॉन R, और जो, हाँ सॉरी, R नहीं आएगा, ये जो बीच की दूरी कितनी है हमारी, R12, तो ये हो जाएगा R12। तो ये क्या निकला, ये मान लो ये जो W निकला था हमारे, ये जो कार्य निकला था 0, ये W1 था और ये हमारे W2 है, मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, आवेश Q2 को अनंत से उस बिंदु पर लाने में, मतलब ये कोई बिंदु मान लो, ये भी एक बिंदु ही है, ठीक है, मतलब ये ऐसा कर सकते हो आप, Q2 आवेश को Q1 के क्षेत्र में, किसी Q1 के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, उसके किसी बिंदु पर Q2 आवेश को जब लेके आएंगे तो कार्य हमें इतना करना पड़ेगा, और उसके बीच की दूरी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखो, Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य इतना है, ठीक है। अब देखो, और हमें क्या निकालना था, हमारे जो मेन जो टारगेट था हमारा ये था Q1 Q2,
ये ए, ये बिंदु बी है, ये जो है, और इनके बीच की दूरी है R12, ठीक है। हमारा टारगेट था ये। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले Q1 के कारण निकाला और Q2 के कारण निकाला। अब इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, और जो हमारा कुल कार्य जो करना पड़ा होगा वो हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 कितना आया था हमारा 0, W2 कितना आया था ये K Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये कितना है, ये 0 है हमारा। इसको इसमें करेंगे तो कार्य बस हमें ये करना पड़ेगा K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। अब क्या बताना था हमें, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जो कार्य करना पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और वो हमें कितना कार्य करना पड़ा, W, कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य में कितना हुआ, इतना। ये हमारा दो आवेशों के कारण, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा इतनी है, ये रही। अब ऐसे ही हम देखेंगे तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। चलो, तो ये क्या करना है, हमें तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बतानी है। सबसे पहले टारगेट को समझो, हमें बनाना क्या है। हमें टारगेट में बनाना है कि अनंत पे हमारे आवेश होंगे, इसमें तीन आवेश लेने, कितने, तीन। ये हमारा अनंत है, इस पे Q1 Q2 Q3 आवेश रखें। इसको हमें लेके आना है और कंडीशन ऐसे बनानी है, Q1 ये एक बिंदु है, और ये एक बिंदु है, और ये एक बिंदु है। ये Q1 है, और ये Q2 है, और ये Q3 है। और इनके जो दूरी है वो हमारी ऐसे हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी R12, इसकी दूरी हो जाएगी R23, और इसकी दूरी हो जाएगी R13। ये 23 है, ठीक है। मतलब कि हमें यहां से लेके आना है और कंडीशन ऐसे बनानी है। टारगेट हो गया है हमारा ये, उसमें टारगेट क्या था पहले वाले में, ये, उसमें टारगेट ये था और इसमें टारगेट ये। उसमें दो आवेश थे, इसमें तीन आवेश है, Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो हमें टारगेट को समझो बस। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप लेना है, कौन सा, स्टेप नंबर 1। उसमें क्या लेना है कि अनंत पे हमारा Q1 Q2 Q3 आवेश रखा है। सबसे पहले हम क्या लेके आए, Q1 आवेश को इस बिंदु तक लेके आए, किस पे, इस पे, मानो इस पर लेके आए। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, पहले ही बता दिया, कार्य बराबर होता है विभव इनटू आवेश, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई नहीं है, खाली हम एक बिंदु पे लेके आए थे पहले की तरह, खाली यहाँ पे एक बिंदु पे लेके आए हैं हम आवेश को, तो यहाँ पे कोई भी हमारा विभव नहीं रहेगा, ठीक है। विभव होता है दो बिंदुओं के कारण उत्पन्न, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक बिंदु है और उस बिंदु पर भी कोई आवेश नहीं है जिस पे लेके आ रहे हैं, तो आवेश नहीं है तो विभव भी नहीं होगा, तो विभव यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो विभव 0 हो जाएगा, आवेश Q1 हो जाएगा और कार्य कितना आ जाएगा, 0। मतलब Q1 आवेश को पहले की तरह लाने में कार्य कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो कि आवेश Q1 स्टेप नंबर 1 में बस थोड़ा सा ये लिख लेना कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य शून्य रहेगा, ठीक है। ये थी फर्स्ट। अब मानो सेकेंड कंडीशन, स्टेप नंबर 2। उसमें क्या करना है, Q1 आवेश आ गया, हमारा Q2 आवेश को लेके आएंगे। किसको, Q2 आवेश को जब लेके आएंगे तो पहले की तरह Q2 आवेश को लाएंगे, और Q1 आवेश हमारा पहले से ही है, और इसके इस बिंदु पर लेके आएंगे हम Q2 आवेश को, तो ले आए, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, R12, ये वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। तो आवेश विभव कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले की तरह K Q1 और बीच की दूरी R, KQ अपॉन R, ठीक है। ये विभव हो जाएगा और आवेश Q2 हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था W बराबर विभव कितना आ गया, KQ अपॉन R इंटू आवेश कितना है, Q2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये Q1 है, सॉरी W1 है, ये W2 आवेश है। तो इसको लेके जब आए हम यहाँ तक तो ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा Q2 अपॉन R12। दूरी क्या थी हमारी, R12,
तो दूरी हमारी R12 ये आ जाएगी। सेकंड स्टेप में इतना पहले की तरह लिख लेना, ठीक है। और थर्ड स्टेप यहाँ मैं लगा रहा हूँ, थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा कि Q3 आवेश को लेके आएंगे हम। किसको? Q3 आवेश को लेके आए। मानो ये आवेश हमारा Q1 Q2 Q3 यहाँ थे और Q1 Q2 आ गए, वहाँ पे बचेगा हमारा खाली Q3, ठीक है। Q3 बना अनंत पे, तो जो आए थे हमारे, एक आया था Q1 यहाँ पे आ गया था और Q2 यहाँ पे आ गया था, Q3 मान लो यहाँ पे लेके आए हम Q3 को, ठीक है। इसके जो बीच की दूरी आई थी वो R12 आई थी और इसके बीच की दूरी जो थी वो हमारी R23 थी और इसके बीच की दूरी थी हमारी R13, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है। ये आ गया, इसको ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर दो बिंदु बन जाते हैं यहाँ, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा और एक इसका खुद का बिंदु। अब जो इसमें होगा हमारा विभव, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कार्य निकालने के लिए विभव कितना होगा, देखो एक तो हमारा इसके कारण होगा और एक इसके कारण होगा, विभव उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है। तो विभव एक किसके कारण हो रहा होगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम, इसके कारण लिख लो, Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव इनटू कर देंगे आवेश। यही तो था हमारा कार्य का। तो Q1 के कारण जो विभव है वो आ रहा है हमारा K, इसकी बीच की दूरी कितनी है R13, तो इसका जो विभव आएगा हमारा W बराबर Q1 के कारण जो विभव आ रहा है वो ये आएगा KQ/R13 प्लस Q2 के कारण आ रहा है हमारा ये KQ1 Q2 मान लो इसको, ठीक है, Q2 ये Q1 है और इसके कारण आ रहा है हमारा R, जो बीच की दूरी भी तो लेनी होती है हमें, तो इसकी बीच की दूरी है R23 इंटू Q3 आवेश जो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, Q3। अब इनको इनकी फॉर्म में लिख देंगे, तो W बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ के बस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा Q1। अब इसका गुणा इनके साथ भी हमें करना पड़ेगा, किसका, 3 का। तो 3 का सबसे पहले जब गुणा होगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी हमारी Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23, ये आ जाएगी हमारी 3 के कारण, किसका, U है ये, ठीक है। अब जब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे कुल निकालेंगे, यहाँ पे W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W1 कितना आया था हमारा 0, W2 कितना आया था हमारा इतना, Q1 Q2/R12 प्लस Q3 कितना आया था ये रहा, Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ये आ गई हमारी निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा थी, U बराबर, U स्थितिज ऊर्जा को U से डिफाइन करते हैं और इसको कार्य करने पे हमारा ये आया था, ये आपको लिख लेना है कि 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है और 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पहले मैंने बता दी थी, ठीक है। ये आपको इतनी चीज़ों को समझना है और अपने हिसाब से लैंग्वेज को लिख लेना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, माँ से मक्खन और खा से ख़त्म है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार क्लास के साथ। जय हिंद।